हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल स्प्रू केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये जो चैप्टर है ये स्पेशली 12th के लिए है। बीएससी में भी आता है, बीएससी में भी होता है सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में। ठीक, तो ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये आपको कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 to 9 मार्क्स गेन करवा सकता है। कितने मार्क्स? 8 to 9 मार्क्स। तो आज हम बच्चों बात करेंगे जो एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, मतलब बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना क्या है, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कितने इसके टाइप्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड इसमें पॉसिबल होते हैं। तो आज हम बताएंगे आप लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। पहले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिफिनीशन क्या होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिफिनीशन क्या होती है, तो लिखेंगे हम लोग क्या, those compounds which contain coordinate bonds between metal and other surrounding, बोल सकते हैं इसे हम surrounding species, okay, that are known as coordination compounds। ठीक, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं, रखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो भी किसके थ्रू, किसके बीच में होना चाहिए? मेटल एंड सराउंडिंग स्पीसीज, मतलब मेटल होगा और उससे जो घिरे हुए सराउंडिंग जो अदर स्पीसीज होंगी, लाइक मॉलिक्यूल, एटम्स, आयंस। कौन कौन होंगे? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस। तो उसी कंपाउंड से जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो बात करते हैं बच्चों, ये तो डिफिनीशन हो गई। क्या हो गई? डिफिनीशन। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। और एक चीज बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं, इसे बोलते हैं उप सहसंयोजी यौगिक। क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजी यौगिक। और यहाँ पे आपको पता है, आप लोग याद करेंगे, एग्जाम में 100% श्योर है आना, वो भी आपको सिर्फ इसी चैप्टर से 8 to 9 मार्क्स, 8 से 9 नंबर या 10 नंबर आपको गेन हो सकते हैं, आप गेन कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हर बार एग्जाम में आता है, लगभग कम से कम 8 से 9 नंबर का। तो आप लोग पढ़ेंगे क्या? Those compounds which contain coordinate bonds between metal and surrounding species that are known as coordination compound। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एक चीज बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया कहाँ से? आप लोग के दिमाग में आया होगा।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ए वर्नर। क्या नाम है? ए वर्नर। ए का मतलब होता है, इनका फुल नेम है अल्फ्रेड वर्नर। क्या बोलते हैं? अल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने सबसे पहले किस कंपाउंड की डिस्कवरी की है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसीलिए बच्चों इन्हें ही वर्नर को बोला जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, क्लियर है? मतलब अल्फ्रेड वर्नर ने इस कंपाउंड की डिस्कवरी की थी, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और इन्हें बच्चों नोबेल प्राइज भी मिला है। क्या मिला है? नोबेल प्राइज। इसी डिस्कवरी के थ्रू अल्फ्रेड वर्नर को नोबेल प्राइज मिला था। ओके, आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात करेंगे बच्चों कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक, डेफिनेशन आप समझ लिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टार पॉइंट, पहला स्टार पॉइंट क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम हमेशा बड़े ब्रैकेट से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट। इस ब्रैकेट से क्या करेंगे? डिनोट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? मेटल होता है, अदर स्पीसीज लाइक आयंस, मॉलिक्यूल्स और अनदर एटम्स, वो सारे होते हैं। जैसे आप देखिए, आपको पता है M मतलब मेटल, M मतलब मेटल। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ दो ही चीज होती हैं, एक तो मेटल होता है, दूसरा क्या होता है? लीगेंड। दूसरा क्या होता है? लीगेंड। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, एक मेटल होगा, दूसरा लीगेंड। और ये सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर है, हम उसी को बोलेंगे क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बात करते हैं बच्चों कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये मेटल तो आपको पता है, एक नया टर्म आया लीगेंड। क्या आया? लीगेंड। तो लीगेंड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लीगेंड क्या होता है? नेक्स्ट टर्म है आपका क्या? लीगेंड। लीगेंड बच्चों बताइए क्या होता है? लीगेंड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लीगेंड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, OR ऐसे आयंस होते हैं या ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कैपेबल होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? लीगेंड। क्या बोला जाता है? लीगेंड। मतलब ऐसे एटम या ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आयंस जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, किसे? सेंट्रल मेटल एटम को। किसे कर दें? सेंट्रल मेटल एटम को। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है? लीगेंड। तो लीगेंड की बच्चों डिफिनीशन होती है, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स विच डोनेट, या बोल सकते हैं दोज मॉलिक्यूल्स OR आयंस, OR atoms that donate its electron pair to central metal atom that are known as ligands। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या आयंस या एटम्स जो
डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, वो भी किसे, टू सेंट्रल मेटल एटम, उन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, लीगेंड। क्या बोलते हैं उन्हीं को, लीगेंड। और ये सारा प्रोसेस होता कहाँ है, ये सारा प्रोसेस होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहाँ होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे एक कंपाउंड हम लिख दें, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड लिख दें हम, जैसे सपोज करो Fe क्या है, आयरन ना, आयरन क्या होता है, मेटल। तो अब यहाँ पे कोई हम लीगेंड ले लें, लीगेंड का मतलब जैसे ले लें Cn, क्या ले लें, Cn, इसके 6 एटम्स ले लें, 6 मॉलिक्यूल्स ले लें इसके हम। तो देखो यहाँ पे FeCN6 बना। तो ये कंपाउंड को हम बोलेंगे, जब आपको ऐसा कंपाउंड दिखेगा तब आप क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और बच्चों याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक अदर नेम भी होता है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, याद रहेगा आप लोग को, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तब हम बात करेंगे बच्चों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं लीगेंड। तो लीगेंड कौन कौन से ऐसे एटम हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, कौन कौन से आयंस हैं जिन्हें हम लोग लीगेंड बोलते हैं, और कैसे, कौन कौन से ऐसे एटम हैं जिनके पास डोनर एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तभी तो उनको लीगेंड बोलते हैं हम। तो देखिए क्या होगा, आप नोट करना चाहे कर सकते हैं डेफिनीशन। ओके, अब बात करेंगे हम कि लीगेंड का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, लीगेंड के टाइप कितने होंगे। लीगेंड के टाइप हम 2 तरह से कर सकते हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं इनके आयंस के बेस पर, इनके चार्ज के बेस पर। तो पहला लिखेंगे हम, फर्स्ट लिखेंगे, यहां हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ लीगेंड्स। क्या लिख सकते हैं, टाइप ऑफ लीगेंड्स। तो पहला लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मतलब आयंस। ठीक, तो चार्ज के बेस पे लीगेंड के कितने टाइप होते हैं, याद रखिएगा, लीगेंड के सिर्फ 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है नेगेटिव, फर्स्ट होता है नेगेटिव बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं इसे एनाइनिक। क्या बोल सकते हैं, एनाइनिक लीगेंड। क्या बोल सकते हैं, एनाइनिक लीगेंड्स। मतलब बच्चों ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज, उन्हीं को बोला जाता है एनाइनिक लीगेंड्स। और उनके पास होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि डोनेट कर सकते हैं ये, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, लीगेंड। जैसे तो लीगेंड, एनाइनिक लीगेंड का मतलब एग्जाम्पल समझेंगे आप। एग्जाम्पल में क्या, जैसे आप सपोज करिए Cl और माइनस, एनाइनिक का मतलब समझे माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो लीगेंड ये भी हमारा है। तो अगर इसी तरह आप समझेंगे तो Br माइनस, I माइनस, F माइनस, OH माइनस और S2 माइनस, है कि नहीं। तो मतलब बहुत सारे आपको ऐसे एटम्स मिलेंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, एनाइनिक लीगेंड्स। तो एनाइनिक लीगेंड्स आप समझ गए। और भी होते हैं, अगर आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, Cn माइनस SO3 2 माइनस, या आप ऐसे लिख सकते हैं डबल माइनस SO4 डबल माइनस। तो ये सभी क्या है बच्चे, ETC, ये सभी क्या है, एनाइनिक लीगेंड्स। क्या है, एनाइनिक लीगेंड्स। तो एनाइनिक लीगेंड आपको पता चल गया। तो इसके बाद अगर किसकी बारी आती है, इसमें हमने बोला एनाइनिक, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लीगेंड्स। तो ये टॉपिक क्या है, न्यूट्रल लीगेंड्स। तो न्यूट्रल लीगेंड्स क्या होता है बच्चों, तो न्यूट्रल लीगेंड्स वही होता है, न्यूट्रल का मतलब जिन पे ना तो पॉजिटिव हो ना तो नेगेटिव हो, कोई चार्ज ही ना हो, न्यूट्रल हो। इन्हें हिंदी बोलते हैं उदासीन लीगेंड। क्या बोलते हैं, उदासीन लीगेंड। तो मतलब जिनके पास ना ही पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो, उन्हें क्या बोलेंगे, न्यूट्रल लीगेंड्स।
ओके, ध्यान से बच्चों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आप देखेंगे इधर न्यूट्रल लीगेंड क्या होंगे जिनके, लेकिन न्यूट्रल लीगेंड होंगे, लीगेंड है तो ये सोचो पहले, लीगेंड है तो इसका मतलब उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो चाहे अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे इनमें कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप CO देख लीजिए, CO है ना, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, पता है ना, इसी को हम लोग कार्बोनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। तो आपको पता है एक चीज, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल नहीं बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल मतलब बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 यहाँ पे शेयरिंग करके बॉन्डिंग कर लिया है। तो ये बताओ इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो, और ये एक ऐसे बॉन्डिंग करता है, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसीलिए बच्चे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये क्या है, लीगेंड है। वो भी कौन सा लीगेंड? न्यूट्रल लीगेंड। कौन सा लीगेंड? न्यूट्रल लीगेंड। तो अगर बात करें तो इसी के साथ बच्चों हो सकता है, तो पहला हमने देखा CO है, उसके बाद इस तरह हम लिख सकते हैं H2O। क्या लिख सकते हैं? H2O मतलब देखो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे ही, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचे? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे, है कि नहीं? आपको दिख रहा है ना, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, मतलब ये न्यूट्रल लीगेंड है। कोई चार्ज आपको दिख रहा है प्लस माइनस? नहीं ना, तो मतलब ये न्यूट्रल है बट ये क्या है, लीगेंड है। इस तरह आप लिख सकते हैं कई सारे एग्जाम्पल, ROH, या लिख सकते हैं आप लोग अमोनिया का केस ले लो बच्चों, नाइट्रोजन। तो ये बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में मतलब बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 3 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेगा तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेंगे कि नहीं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग बच्चों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी देखो इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी क्या है, लीगेंड है। अगर इसी के हम डेरिवेटिव लिखें, अमोनिया के डेरिवेटिव लिखें तो जैसे हो जाएगा RNH2, इसके पास भी है, R2NH इनके पास भी है, R3N इनके पास भी है, ETC। मतलब ये जितने भी लीगेंड आपको दिख रहे हैं सभी कैसे लीगेंड है, न्यूट्रल लीगेंड, जिन पे कोई चार्ज नहीं है बट इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब ये बच्चों नोट कर सकते हैं आप। तो हम बात करेंगे अब इसका थर्ड टाइप है, तीसरा टाइप है जिसे बोलते हैं हम लोग कैटाइनिक, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कैटाइनिक लीगेंड। और ये बच्चों याद रखेंगे ये बहुत ही ज्यादा रेयर केस में होते हैं। कौन से केस में? रेयर, जल्दी से नहीं मिलते, सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 हैं जिन्हें हम अभी आपको बता रहे हैं। कौन कौन से हैं? तो इसका थर्ड टाइप है, आपको दिखेगा थर्ड टाइप C पार्ट। इसका C टाइप क्या होगा इसका, इसे बोल सकते हैं, इसके लिखेंगे हम लोग कैटाइनिक लीगेंड। क्या बोलते हैं? कैटाइनिक लीगेंड। तो कैटायन का मतलब भी आपको पता है पॉजिटिव चार्ज। तो 2 ही होते हैं बच्चों, भी बहुत ही रेयर केस में। किस केस में? रेयर केस में। कौन कौन होता है? सिर्फ एक होता है NO+। प्लस आया ना, प्लस आया कि नहीं? अब ये बताओ पहले ये प्लस क्यों आया? रेयर तभी बोला हमने क्योंकि देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं? वो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करता है कि नहीं? बॉन्डिंग करना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और ये समझ लो देगा तब जब उसे बॉन्डिंग करना होगा, तब, उसके पहले इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। तो यहाँ पे एक ये है और एक इसी का भाई है NO2+। ठीक, इसे बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या,
नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ऐसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रोनियम। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम। तो इन पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, तो आप क्या बोलेंगे? कैटायनिक लीगेंड। क्या बोलेंगे? कैटायनिक लीगेंड। ओके, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया बच्चों किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे, मतलब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा तब क्या होगा? और न्यूट्रल होगा तब नेगेटिव होगा तो एनायनिक लीगेंड, पॉजिटिव होगा तो कैटायनिक लीगेंड, दोनों नहीं होगा तो न्यूट्रल लीगेंड। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों सेकंड पार्ट इसका। लीगेंड ही सेकंड पार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, अब ये क्या है? आपको नहीं पता होगा कि ये है क्या? डेंटिसिटी क्या है? डेंटिसिटी का मतलब समझेंगे आप लोग। डेंटिसिटी का मतलब यहां पे एक वर्ड होता है डेंटेट। क्या होता है? डेंटेट। डेंटिसिटी बना है डेंटेट वर्ड से, जो कि होता है बच्चे एक लैटिन वर्ड। क्या होता है? लैटिन वर्ड। डेंटिसिटी कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। और ये बना होता है डेंटेट से। डेंटेट का मतलब होता है टूथ। डेंटेट का मतलब क्या होता है? टूथ होता है बच्चों। टूथ का मतलब, या ऐसे आप लिख सकते हैं डेंटिस। क्या लिख सकते हैं? डेंटिस। टूथ का मतलब डेंटिस। ओके, ठीक। तब इसके बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी लीगेंड के कितने टाइप होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी लीगेंड के बच्चों बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे आप देखेंगे, पहला हम आपको बताएंगे फर्स्ट मोनोडेंटेट लीगेंड। मोनोडेंटेट लीगेंड फर्स्ट होगा क्या? मोनोडेंटेट लीगेंड। तो आप देखेंगे कि मोनोडेंटेट लीगेंड क्या है? मोनो का मतलब वन, मोनो का मतलब वन, डेंटेट का मतलब डोनेट करेगा, मतलब ऐसा लीगेंड, याद करेंगे आप लोग कैसे? ऐसा लीगेंड, दोज लीगेंड्स जो कि अपने सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, सिर्फ उनके पास एक ही डोनर एटम होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मोनोडेंटेट लीगेंड। क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट लीगेंड। जैसे कुछ एग्जांपल आप समझेंगे कौन कौन से हैं मोनोडेंटेट लीगेंड, आप इसको जरूर याद कर लेंगे। जैसे फ्लोरीन है माइनस, ठीक, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, है कि नहीं? आई माइनस, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे Cn माइनस। इसके सब के पास देखो सिर्फ एक एक डोनर एटम है कि नहीं? कार्बन थोड़ी डोनेट करता है, नाइट्रोजन करता है कि नहीं? तो ये भी सिर्फ इसके पास कितने डोनर एटम है? एक डोनर एटम है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या? मोनोडेंटेट लीगेंड। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, न्यूट्रल के भी होते हैं। जैसे देखो इसमें H2O में देखो तो न्यूट्रल है कि नहीं? लेकिन आपको दिख रहा होगा इसके पास एक डोनर एटम है, जो कि कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और अगर बात करें आपको, तो आप देख सकते हैं NH2 भी है, NH3 है, NH3 भी है कि नहीं? NH2 माइनस भी है कि नहीं? तो ये सभी आपको दिख रहे हैं, सब क्या कैसे लीगेंड है? मोनोडेंटेट लीगेंड। मोनो का मतलब होता है वन, डेंटेट का मतलब डोनेट करेगा, और लीगेंड का मतलब आपको पता ही है। तो मतलब ऐसे लीगेंड जो सिर्फ जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक डोनर एटम होता है, एक डोनर साइट होती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट लीगेंड। ओके, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। बस इतने बहुत हैं, आपको और मिल सकते हैं आप देखेंगे तो, ठीक। तो ये हो गया। और बच्चों अब इसके सेकंड बी पार्ट क्या होगा? बी पार्ट क्या होगा? बी पार्ट मतलब आपको हमने बोला कि मोनोडेंटेट, मतलब मोनो मतलब एक। अब दो लीगेंड को ले लो आप, बी पार्ट क्या हो जाएगा? बाइडेंटेट लीगेंड। क्या होगा?
बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, तो आप देखेंगे बाई का मतलब दो होता है, डेंटेट का मतलब यहाँ पे डोनर होगा, मतलब ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास दो डोनर एटम होगा। कितने डोनर एटम, टू डोनर एटम, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, क्या, बाइडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड आप देखेंगे तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं बाइडेंटेट के, जैसे एक है बच्चों ईएन, बहुत स्पेशल वर्ड है ईएन, आप याद रखेंगे। ईएन का मतलब होता है, इसका फुल नेम होता है, फुल फॉर्म एथिलीन डाइमीन। क्या होता है, एथिलीन डाइमीन। इसका फार्मूला होता है, याद कर लेंगे आप लोग, CH2 NH2 एंड NH2 आपको दिख रहा होगा, दो कार्बन मतलब इसलिए एथिलीन बोला गया। NH2 यहाँ पे दो बार है ना, डाइमीन। डाई मतलब दो, एमीन मतलब NH2 क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। तो ये आप इसको, इसके पास दिख रहा होगा आपको कि कितने डोनर एटम हैं, दो ना, कितने हैं, दो, इसीलिए इसे बोला जाता है बाइडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। तो आप एक एग्जांपल तो ये हो गया, और एक फेमस एग्जांपल है बच्चों, फेमस एग्जांपल जैसे OX का मतलब बैल नहीं बच्चों, OX का मतलब यहां से है ऑक्जिलेट। क्या है, ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड से बना एक ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्जिलेट। अब ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, दो बार COOH लिख देंगे, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को जब आपस में बॉन्ड लगा दिया जाता है, आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। और ये आयन तब बना जब ये एसिडिक है, मतलब अपने H+ आयन दे देगा। तो 2 आयन्स हैं कि नहीं इसके पास, कितने लिगेंड हैं, 2 लिगेंड हैं कि नहीं इसके पास, आपको दिख रहा है ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, मतलब ये भी कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड। कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला एक एग्जाम्पल इसी में बच्चों है, बहुत फेमस एग्जाम्पल, याद रखेंगे आप लोग, जिसे बोलते हैं, अगला एग्जाम्पल इसी का बाइडेंटेट लिगेंड का, जिसे लिखते हैं हम लोग डाई PY। डाई PY, डाई का मतलब कितना, दो, PY का मतलब क्या, पिरिडीन। डाई का मतलब दो, PY का मतलब पिरिडीन। तो आप देखेंगे पिरिडीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, उसी के पास एक नाइट्रोजन होता है, और ये ऐसे होता है, इसी को जब कनेक्ट कर देते हैं और एक बेंजीन रिंग से, यही है ना, आपको दिख रहा है किसके पास कितने डोनर एटम है बच्चे, एक यहां है एक यहां है, दो हैं कि नहीं, कितने हैं, दो, इसलिए इसे बोला जाता है क्या, बाइडेंटेट लिगेंड। क्या इसके पास आयन है, नहीं ना, ये न्यूट्रल है कि नहीं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है बाइडेंटेट लिगेंड। ओके, ठीक, नोट कर लीजिए आप। अब बच्चे बात करेंगे, अब हो गया बाइडेंटेट लिगेंड, अब बात करेंगे हम ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होता है। क्या बात करेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होता है। अगला टाइप है, थर्ड टाइप इसका, ट्राइडेंटेट लिगेंड। क्या होता है, ट्राइडेंटेट लिगेंड। आपको दिख रहा होगा, ट्राई मतलब तीन, डेंटेट मतलब डोनर एटम, तो मतलब ऐसे लिगेंड्स जिनके पास कितने डोनर एटम होंगे, 3 डोनर एटम होंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड का, एग्जांपल इसका एक नाम होता है बच्चे, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। लिखते हैं डाई एथिलीन ट्राईएमीन। क्या लिखते हैं, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। इसका फॉर्मूला होता है
CH2 या आप लिख सकते हैं ऐसे NH और यहाँ पे CH2 NH2 CH2 CH2 NH2 दिखा आपको। ये क्या है? डाई एथिलीन ट्राईएमीन, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। आप देखिए क्यों इसे डाई एथिलीन बोला गया, दिख रहा है आपको। 2 CH2 यहाँ है, 2 CH2, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, है कि नहीं? देखो, दिखा ना आपको। तो आप एक एथिल ग्रुप ये है, एक एथिल ग्रुप ये है, इसलिए बोला गया बच्चे डाई एथिलीन। क्या बोला गया? डाई एथिलीन। और ट्राईएमीन, एक एमीन ग्रुप यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब ट्राईएमीन। आपको इसके पास लीगेंड कितने दिख रहे हैं? डोनर एटम कितने दिख रहे हैं? 1 2 3। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3। इसीलिए इसे बोला जाता है बच्चे ट्राइडेंटेट लीगेंड। क्या बोला जाता है? ट्राइडेंटेट लीगेंड। ओके, और इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं DIEN। क्या लिख सकते हैं? DIEN, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। ओके, नोट कर लीजिए आप। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट टाइप की, इसी में है, जिसे बोलते हैं ट्राई तो हो गया बच्चों। अब 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। आप देखेंगे अब क्या लिखेंगे, नेक्स्ट है टेट्राडेंटेट लीगेंड। क्या है? टेट्राडेंटेट लीगेंड। टेट्रा का मतलब 4 होता है, डेंटेट का मतलब हमने बताया डोनर एटम, मतलब ऐसे लीगेंड जिनके पास कितने डोनर एटम होंगे? 4। कितने होंगे? 4। उन्हीं को क्या बोलेंगे बच्चों? टेट्राडेंटेट लीगेंड। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, जिसे बोलते हैं ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसका, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। क्या लिख सकते हैं? टेट्राएमीन। ओके, ठीक। तो आप देख रहे हैं तो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चे CH2 NH CH2 NH2 CH2 NH2। यही है बच्चों, है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला गया ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, एक एग्जाम्पल ये है। तो एक ये आपको दिख रहा है, एक ये आपको दिख रहा है, एक ये आपको दिख रहा है कि नहीं? 3 हुए ना, इसलिए बोला गया ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एमीन ग्रुप है ना, तो इसीलिए बोला गया इसे टेट्राएमीन। और इसके पास बच्चों कितने डोनर एटम हैं? आपको दिख रहे हैं ना, कितने डोनर एटम हैं? 4। इसलिए इसे बोला जाता है टेट्राडेंटेट लीगेंड। क्या बोलते हैं? टेट्राडेंटेट लीगेंड। ओके, नोट कर सकते हैं आप। क्या इसके पास कोई चार्ज है? नहीं। इसके बाद बच्चों बात करेंगे, टेट्रा के बाद कौन आता है? 4 के बाद 5 आता है, 5 मतलब पेंटाडेंटेट लीगेंड। क्या बात करेंगे? पेंटाडेंटेट लीगेंड। पेंटाडेंटेट लीगेंड। ओके, तो पेंटाडेंटेट लीगेंड से आप समझे होंगे, मतलब ऐसा लीगेंड जिसके पास 5 डोनर एटम होंगे। कितने होंगे? 5 डोनर एटम। उन्हीं को क्या बोलेंगे? पेंटाडेंटेट लीगेंड। तो पेंटाडेंटेट लीगेंड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है बच्चों, आप नोट कर लीजिए पेंटाडेंटेट लीगेंड का, CH2 NH CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, NH2 CH2 COO माइनस। ये आपको दिख रहा है ना? तो आप इसे लिख सकते हैं पेंटाडेंटेट लीगेंड। ओके, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? आपको दिख रहा है, देखिए एथिलीन है ना ये, तो आप लिख लेंगे क्या? एथिलीन। क्या लिखेंगे? एथिलीन। उसके बाद
देखो कितना एमीन दिख रहा है, 1 2, मतलब बोलेंगे डाई एमीन। क्या बोलेंगे? डाई एमीन। उसके बाद आपको दिख रहा है 1 2 3, 3 एसिटिक एसिड के ग्रुप दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं कि नहीं आपको? ये यहाँ का CH3 था, एक हाइड्रोजन रिलीज किया तो एक बॉन्डिंग किया, हर जगह देखो एक बॉन्डिंग किया है। और ये देखो COO होता है ना हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद, तो यहाँ पे ये एसिटिक एसिड का ग्रुप है, इसीलिए इसे बोला जाता है एसीटेट बोला जाता है। तो 3 बार है, इसीलिए ट्राई एसीटेट, ट्राई एसीटेट आयन। क्यों आयन लिखा बच्चों? क्योंकि देख रहे हो आप लोग, है ना, माइनस माइनस एंड माइनस, इसीलिए बोला जाता है एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट आयन। ओके। और बच्चों इसके पास कितने डोनर एटम हैं? आप लोग दिख रहा है आपको, कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 डोनर एटम हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है पेंटाडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं? पेंटाडेंटेट लिगेंड। ओके, आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, आप इसे मिस ना करिएगा बिल्कुल भी। ओके, अब बात करते हैं बच्चों, 5 हो गए ना, तो अब लिखेंगे हम लोग अगला, नेक्स्ट लिखेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या लिखेंगे? हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट है 6 नंबर। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड मतलब बच्चों आपको साफ साफ पता है, दिख रहा होगा, हेक्सा मतलब होता है 6, 6 होता है, मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास 6 डोनर एटम होंगे। कितने डोनर एटम? 6 डोनर एटम होंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे क्या? हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है बच्चे, बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है, जो कि बच्चों IIT, नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है हर बार। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो इसका हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है EDTA। क्या बोलते हैं? EDTA, याद रखिएगा। EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, T का मतलब टेट्रा, A का मतलब यहां पे एसीटेट। क्या होगा? एसीटेट, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। ओके, याद रहेगा आपको। अब ये तो आपको पता चल गया कि एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप नोट करेंगे, फॉर्मूला होता है CH2CH2। ओके, ये होता है ना, एथिलीन लिखा है तो ये लिख लिया हमने। अब देखो डाई एमीन, याद रखिएगा, डाई एमीन, कितना एमीन? डाई एमीन मतलब 2, इसके साथ टेट्रा एसीटेट बच्चे, क्या है? टेट्रा एसीटेट दिखा आपको? दिखा ना आपको? एथिलीन डाई एमीन 1 2 3 4, 4 है ना, टेट्रा एसीटेट दिख रहा है ना आपको? आपको इसके पास कितने डोनर एटम दिख रहे हैं? दिखा बच्चों? 1 2 3 4 5 6, 6 डोनर एटम है कि नहीं? तो इसीलिए इसे बोला जाता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं? हेक्साडेंटेट लिगेंड। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक बच्चों, ये था लिगेंड। ठीक, लिगेंड हमने बोला, पहला बताया हमने कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्या बताया? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बेस पे लिगेंड कितने होंगे बच्चों? 3 होंगे। पहला होगा एनायनिक, दूसरा होगा कैटायनिक, तीसरा होगा क्या? न्यूट्रल। ठीक, एनायनिक मतलब जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, कैटायनिक मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल का मतलब जिन पे ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, बट इलेक्ट्रॉन होगा एज अ लोन पेयर। ठीक, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या? न्यूट्रल लिगेंड। ठीक, ये तो बच्चों चार्ज के बेस पे, लेकिन अभी हमने बताया डेंसिटी के बेस पे लिगेंड के होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। जितना उसके पास लिगेंड होंगे उतने उसके टाइप होंगे।
मतलब हमने 6 टाइप पढ़ाए आपको। तो 6 टाइप, पहला हमने पढ़ाया मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक डोनर एटम होता है, उसे बोलते हैं क्या, मोनोडेंटेट लिगेंड। और दूसरा हमने बोला, सेकंड हमने बोला बाइडेंटेट, जिनके पास कितना होगा, 2 डोनर एटम। ओके, इसके बाद हमने बोला तीसरा ट्राइडेंटेट लिगेंड, जिनके पास कितने डोनर एटम होने चाहिए, 3 डोनर एटम। कितने होने चाहिए, 3 डोनर एटम, तो उन्हीं को बोलते हैं क्या, ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह हमने बोला टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये बोला हमने, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6। ओके, ये था बच्चों लिगेंड। ओके, अब हम लोग इसी में बच्चे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, याद रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, लैंग्वेज भी लिखने के लिए आती है, 1 से 2 नंबर का आ सकता है, सिर्फ यही एक टॉपिक। ओके, बाकी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आईआईटी में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन 100% होते हैं, नीट में भी होते हैं। ठीक, इस चैप्टर से तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन, हम बताए कोऑर्डिनेशन क्या है। ठीक, कोऑर्डिनेशन दोज कंपाउंड्स विच कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम्स। तो वहां पे जो स्पीसीज बच्चों सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्टेड होती है बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे लेकिन बात की जा रही है कोऑर्डिनेशन नंबर की। इसकी बात की जा रही है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे बच्चे, आप समझेंगे एग्जांपल से कि कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों फिक्स नहीं होती किसी चीज की। याद रखिएगा, ये कैलकुलेटिव वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, कैलकुलेटिव वैल्यू है। हम कंपाउंड को, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख के, कंपाउंड का फार्मूला देख के उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। जैसे आप देखिए, पहला एग्जांपल हम यहाँ पे रखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल NiCO4, ये एग्जांपल है कि नहीं, दिखा आपको ये बड़े ब्रैकेट से आपको हमने बताया था, ऐसे डिनोट करते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इस, मान लो इसमें इस कंपाउंड की हम अगर पूछें, ये आपको क्वेश्चन दे दें कि इस कंपाउंड की आप हमें बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप बिल्कुल ना घबराइए, आप देखिए इधर सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ लिगेंड कौन सा है, मेटल कौन सा है। तो ये निकिल है, तो ये हमारा मेटल है कि नहीं, मेटल है। ओके, और ये जो CO मतलब कार्बोनिल है, कोबाल्ट नहीं, कोबाल्ट का सिंबल ये होता है। ठीक, तो ये कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल है तो देखो 4 टाइम है ना, तो ये कार्बोनिल है, ये होता है क्या, लिगेंड। हमने अभी अभी बताया आपको कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें सिर्फ 2 चीजें आपको मिलेगी, 2 स्पीसीज मिलेंगी। पहला तो होगा मेटल, दूसरा क्या होगा, लिगेंड। पहला तो होगा मेटल, दूसरा क्या होगा, लिगेंड। आप भूलिएगा नहीं बिल्कुल। तो आप देखिए इस सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड अटैच्ड हैं, या हम स्ट्रक्चर बना दिए आपको बच्चों। पहले निकिल है, फिर यहाँ पे एक कार्बोनिल, यहाँ एक कार्बोनिल, यहाँ एक कार्बोनिल, यहाँ एक कार्बोनिल, है कि नहीं। और ये सभी लिगेंड्स 4 लिगेंड्स है ना। देखो इस सेंट्रल मेटल एटम से क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं। इस एरो का मतलब होता है केमिस्ट्री में बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप याद रखेंगे, देखिए इस सेंट्रल मेटल एटम निकिल के पास टोटल कितने लिगेंड हैं, 4। कितने लिगेंड हैं, 4। मतलब इस कंपाउंड में निकिल की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बच्चे, 4। कितनी होगी, 4। समझ गए ना। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितना लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, अटैच्ड होगा, वही उसकी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। वही उसकी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक एग्जांपल ये है, आप समझ लिए, नोट कर सकते हैं आप इसको। तो अगला सेकंड एग्जांपल आपको बताएंगे बच्चों। याद रखेंगे आप, देखिए सेकंड एग्जांपल आप देख लीजिए, FeCN4
NH3 होल ट्वाइस। सपोज करो ये एग्जाम्पल है, दिखा आपको। अब आप हमें ये बताइए कि सेंट्रल मेटल एटम यही तो है हमारा, Fe मेटल है कि नहीं। और आपको ये Cn मतलब साइनाइड दिख रहा है, NH3 मतलब अमोनिया दिख रहा है, तो ये सभी इसके क्या हैं, लीगेंड हैं। आपको यहाँ टोटल कितने लीगेंड दिख रहे हैं, Cn कितना है 4, NH3 कितना है 2, मतलब आपके पास टोटल लीगेंड कितने हो गए 5, 5 के 6 कितने हो गए 6, कितने लीगेंड 4 एंड 2 कितने 6, मतलब इस आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी 6, क्या हो जाएगी 6। समझ गए ना, बहुत इजी है। ठीक, अब बात करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप मिस मत करिएगा, आप इसे जरूर देखें। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है समझिएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एग्जांपल हम ले लें, अभी जो हमने लिया था वही ले लो, FeCN6, ये एग्जांपल ले लो। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑलवेज सेंट्रल मेटल एटम की निकालते हैं। किसके निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम की, याद रखिएगा आप लोग। तो सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्या है, Fe, ठीक, आयरन है। तो हम बच्चों कैसे निकालेंगे, यहां हम लिखेंगे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज, निकालेंगे ऐसे, है कि नहीं। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना होता है, जिस स्पीशीज का, उसे हम बच्चों कोई ना कोई कांस्टेंट मेजर कर लेते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट हम मान लेते हैं, है कि नहीं। तो हम इसको x मान लिए, क्या मान लिए, x, आप a भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक, x मान लिए हम। और बच्चों Cn पे चार्ज कितना होता है, हमने अभी लिखा था Cn पे चार्ज होता है सिर्फ कितना, -1 माइनस, तो प्लस लगाएंगे आप लोग। उसके बाद देखो Cn यहाँ है -1 लिखेंगे, कितना चार्ज है -1, है कि नहीं। और कितनी टाइम है ये लिगेंड, 6 टाइम है ना, तो इंटू 6। और क्या आपको कुछ और दिख रहा है, इक्वल टू क्या कर देंगे 0, क्या कर देंगे 0। तो आप देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, क्या मिलेगा यहाँ पे, -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +6, मतलब Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या होगी +6। और ये याद रखिएगा आप लोग बच्चों, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हमेशा आप उसके साइन के साथ लिखेंगे, इसके साथ, उसके साइन के साथ, ओके। ये आप मत कहें, ये बिल्कुल अगर आप साइन नहीं लिखेंगे तो वो आपका गलत माना जाएगा, ठीक। तो आप साइन के साथ इसको लिखेंगे, ठीक। तो हम बात करते हैं बच्चों, अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल गया ना। तो देखिए एक आध एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे देख लो, अगला एग्जांपल लेते हैं, CO मतलब कोबाल्ट, NH3 Cl2, ये है मान लो, ये कोई एग्जांपल है, ठीक। तो और हम यहां पे ले लें बच्चों K2, क्या ले लें K2, K2 मतलब सिर्फ K ले लो, ठीक। तो K मतलब पोटेशियम, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए, अब इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कैसे निकालेंगे। अब एक चीज आप देखिए, अभी तक तो सिर्फ यही कंपाउंड था, अब इसके साथ एक नया कंपोनेंट ऐड हो गया है, क्या, पोटेशियम, क्या है पोटेशियम। और याद रखिएगा, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ चाहे इस साइड चाहे इस साइड कोई अदर कंपोनेंट जुड़ता है, उसे हम लोग एक वर्ड देते हैं काउंटर, क्या बोलते हैं, काउंटर, याद रहेगा आपको, इसे बोलते हैं हम लोग काउंटर। तब हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, वो भी सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यही तो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, दिखा आपको। लेकिन जब तक यहाँ से पोटेशियम इस कंपाउंड से अलग नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते, है कि नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे हम, अब इसको यहाँ से ब्रेक करो। अब ये बताओ पहले कि यहाँ से एक बॉन्डिंग हुई थी कि नहीं। जब यहाँ के बॉन्डिंग हम, यहाँ का बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे
तब पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। कितने होते हैं? 1। पता है आपको बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब बॉन्ड ब्रेक होगा और ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे 1+ लगता है कि नहीं? होगा। जब इस पे 1+ तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना? -1 कितना? -1 है कि नहीं? आप जैसे देखिए हम लिखे यहाँ पे KCl, दोनों को अलग करते हो, 1+ 1- होता है कि नहीं? सिंगल प्लस एंड सिंगल माइनस। वैसे यहाँ भी, और इस स्फीयर को हम एक वर्ड बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस बड़े ब्रैकेट को एक नाम बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। याद रहेगा। अब निकाल सकते हैं आप। अब इसका तुम x मान लो, प्लस NH3 पे कोई चार्ज होता है आपने देखा है? नहीं ना, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। और Cl पे बच्चे कितना माइनस होता है? 1- ये लिखा तो है, अभी हमने बता दिया ना। तो Cl पे कितना माइनस होता है? 1- और Cl देखो कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। इक्वल लगा दो। अब ये देखो आप कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है? -1 है ना, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तुम क्या लिखोगे? -1। क्या लिखोगे? -1। तो इसे सॉल्व कर लो, ये तो 0 है, -2 हो जाएगा इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 और ये -2 उधर जाएगा +2, x इक्वल टू क्या आएगा? +1। क्या आएगा? +1। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो क्या आएगी? +1। क्या आएगी? +1। आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह आप बच्चों अदर कंपाउंड जितने भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, जितने भी कंपाउंड होंगे आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सब आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, ठीक, नोट कर लो। ठीक, नोट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है IUPAC। क्या होता है? IUPAC। जो हमने कंपाउंड अभी लिखा था, एक चीज हमने नहीं बताया कि जो कंपाउंड होता है इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो हम बच्चों यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आप सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी IUPAC पढ़ते थे, लेकिन बच्चों ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा IUPAC, वो भी डिफरेंट टाइप की IUPAC। ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ IUPAC बच्चों 5 से 6 मार्क्स की आती है। 5 से 6 नंबर की सिर्फ और सिर्फ क्या? IUPAC। तो आप इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, बिल्कुल छोड़िएगा मत, एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए। और एक नंबर का आता है, ये 5 नंबर होगा आपका। सोचिए सिर्फ करने से आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेगा लिखने में, करने में आपको 5 नंबर तुरंत मिलेगा। तो देखिए हम IUPAC इसमें पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए बताइए IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, यू है ना, फिर यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, P का मतलब होगा प्योर, A का मतलब एंड, यहाँ पे प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म पता चल गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रहेगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं बच्चों कंपाउंड की, मतलब IUPAC कैसे करेंगे इसमें। याद रखिए कि IUPAC में यहाँ पे हमने बोला कि एक तो मेटल होता है, दूसरा लिगेंड होता है। तो यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं Cu मतलब कॉपर, H2O का होल 6, H2O का होल 6, और यहां हम ले लेते हैं 2+। क्या ले लेते हैं? 2+। ठीक, सपोज करो ये कोई कंपाउंड है, भी कौन सा कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? जो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये मेटल है, ये लिगेंड है कि नहीं?
लीगेंड का हम नाम कैसे लिखेंगे, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे कुछ हम नाम लिखेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे इसको कि H2O होगा तो इसे बोलते हैं एक्वा। नोमेनक्लेचर करते टाइम आप याद रखेंगे H2O होगा तो इसे आप क्या बोलेंगे, एक्वा। NH3 होगा तो आप इसे बोलेंगे अमीन, क्या बोलेंगे, एमीन, डबल एम, याद रखिएगा। अगर आपको CN है तो इसे आप बोलेंगे साइनो, क्या बोलेंगे, साइनो, या OR इसी को बोलते हैं साइनाइडो, क्या बोलते हैं, साइनाइडो। या Cl होगा तो Cl को बोलते हैं हम लोग क्लोरो, OR क्लोराइडो, क्या बोलते हैं, क्लोराइडो। F होगा तो इसे फ्लोरो, क्या बोलते हैं, फ्लोरो या फ्लोराइडो। I होगा तो आयोडो, Br होगा तो ब्रोमो या ब्रोमाइडो। ठीक, इसी तरह आप बहुत सारे लीगेंड्स हैं जिनके आप नाम लिख सकते हैं, जैसे और है EN है, EN का हमने बताया था एथिलीन डाईएमीन, बताया था कि नहीं अभी हमने, और EDTA भी बताया था। EDTA क्या होता है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, ये बताया था कि नहीं। तो आप, और OH अगर लगा है तो OH मतलब हाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, याद रहेगा आपको। तो आप ये सब नोट कर लीजिए। ठीक, तो और होते हैं, कुछ और होते हैं, उनको भी हम लिख दे रहे हैं। जैसे मान लो इधर और है, इधर लिख दे रहे हैं हम। अगर कहीं OX लिखा है, OX मतलब ऑक्जिलेटो, इसे लिखा जाता है C2O4, ये भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, C2O4, याद रखेंगे, इसे बोलते हैं ऑक्जिलेटो, क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेटो, याद रहेगा आपको, नोट कर लीजिए, ऑक्जिलेटो इसे बोलते हैं हम लोग। अगर बच्चों CH3 COO- ये आपको कहीं दिखता है तो इसे बोलते हैं एसीटो या एसीटेटो बोलते हैं, लिख देंगे एसीटो ऐसे। ठीक, ये भी होता है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं IPAC की। ठीक, इरेज कर दें। हम बात करते हैं IPAC की, तो मतलब इनकी नोमेनक्लेचर में बच्चों याद रखिएगा IPAC की। तो एक चीज हम आपको बता दें कि एक चीज, एक रूल आप याद रखिएगा कि बच्चे सबसे पहले हम लीगेंड को लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम को तब लिखते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के बाद। तो आप पहले इसकी क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, तो X प्लस। अब ये बताओ पहले, क्या H2O कोई आयन है, नहीं ना, H2O पे कोई चार्ज होता है, नहीं। तो आपको पता है कि H2O पे कोई चार्ज नहीं होता, तो H2O मतलब यहाँ पे H2O पे क्या है, 0, और 6 टाइम है इंटू 6, दिखा आपको, इंटू 6, तो 6 है, और इक्वल टू आपको दिख रहा होगा क्या, +2, मतलब ये 0 हो गया, तो X इक्वल टू कितना आ गया, +2। मतलब कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो कितनी आई, +2। मतलब लिखेंगे ऐसे, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज, कितना आ गया, +2। ओके, +2 आ गया। अब IPAC बच्चों कैसे करेंगे, हमने बोला कि सबसे पहले लीगेंड को लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, वो भी किसके साथ, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखते हैं। ठीक, तो आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखो 6 H2O है, हमने लिखा था अभी H2O क्या बोलते हैं, एक्वा, और 6 को बोलते हैं यहाँ पे बच्चे हेक्सा, क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। तो हेक्सा और H2O को बोलते हैं एक्वा, तो क्या हो गया, हेक्सा एक्वा, यहाँ लिख लेना IUPAC। ठीक, IPAC नेम है इसका, हेक्सा एक्वा। अब ये एक चीज आप याद रखिएगा, अगर याद रखिएगा कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, तब जो भी यहां रहेगा उसको सिर्फ आप यहां पे कॉपर है ना, हेक्सा एक्वा कॉपर,
वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सेकंड। रोमन नंबर में आप लिखेंगे क्या, सेकंड, वो भी ब्रैकेट के साथ। और ये पूरा आयन एक है कि नहीं, ये पूरा कंपाउंड आपको एक आयन जैसा लग रहा है ना, प्लस चार्ज मतलब आयन है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आयन। तो मतलब हेक्सा एक्वा कॉपर सेकंड आयन, क्या बोलेंगे, कॉपर सेकंड आयन। हमने बोला जब यहाँ पॉजिटिव होगा तब सेंट्रल मेटल एटम के नेम में कोई चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे सिंपल नेम उसका। लेकिन अगर बच्चे याद रखिएगा अगर यहाँ पे ये +2 की जगह माइनस हो जाता, क्या हो जाता, माइनस हो जाता, तो माइनस होगा तब जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके नाम के लास्ट में, जैसे कॉपर है तो क्या हो जाएगा, कॉपरेट, क्या हो जाएगा, कॉपरेट। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, कॉपर हो गया। ठीक, तो मतलब नेम के लास्ट में आपको क्या लगाना है, 8 लगाना है। अगर जब माइनस होगा तब 8 लगाना, याद रहेगा आपको, ये रूल है। ओके, अब बच्चे कोई थोड़ा डिफरेंट टाइप हम आईपीएससी पढ़ते हैं, इसी में थोड़ा डिफरेंट कंपाउंड का, इसको नोट कर सकते हैं आप। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल लिख दें, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। देखिए सेकंड एग्जाम्पल इसका आईपीएससी का लिख दें यहाँ पे K3 FeCN6 क्या आपको यहाँ माइनस प्लस दिख रहा है कहीं पे, नहीं ना, लेकिन आपको यहाँ पे एक पोटेशियम दिख रहा है ना, है ना बच्चे, ये काउंटर आयन है कि नहीं, कौन सा आयन है, काउंटर आयन। जब इसको ब्रेक करोगे ये बताओ पहले कितने पोटेशियम है, यहाँ 3 पोटेशियम, मतलब 1 पोटेशियम पे 1 प्लस, तो 3 पे कितने प्लस, 3 प्लस। जब यहाँ 3 प्लस तो यहाँ पे ये जब ब्रेक होगा तो क्या लगाएंगे, 3 माइनस, है कि नहीं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालते हैं हम लोग, सेंट्रल मेटल एटम की, तो यहाँ पे निकालेंगे क्या, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज, क्या होगी, X प्लस, Cn पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है, कितना होता है, -1 इक्वल टू कितना है, -3। तो x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 6, x इक्वल टू +3। ये तो आएगा, घटा देंगे आप, माइनस कर देंगे, +3 आ गया। मतलब Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। अब बात करेंगे हम लोग आईपीएससी नेम इसका लिखें कैसे, आईपीएससी नेम लिखें कैसे। तो आईपीएससी नेम आप कैसे लिखेंगे इसका, तो एक चीज याद रखिएगा बच्चों, जब ऐसा आपको कोई कंपाउंड मिले, जब ऐसा कोई कंपाउंड मिले तो जो पहले होगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले होगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं, याद रखिएगा लेफ्ट साइड, उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चे, पोटेशियम है, और इससे मतलब नहीं होता कि यहाँ पे 3 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम है, 10 पोटेशियम है, 5 पोटेशियम है, कुछ कितना भी हो सकता है, तो उसकी क्वांटिटी पे हमें नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ओके, पोटेशियम। उसके बाद आपको दिख रहा है, अब हम इसकी बात करते हैं, तो पहले लिगेंड को लिखते हैं। तो कितना यहाँ पे Cn है, 6 है, तो लिखेंगे बच्चे हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा। अब उसके बाद अब इसको इरेज करते हैं पूरा, है कि नहीं ऐसे, अब इसका काम हमें नहीं है। ठीक, हेक्सा। उसके बाद Cn को लिखते हैं बच्चे साइनो, याद रखिएगा Cn को लिखते हैं साइनो, हम शायद वहां नहीं लिखे थे, भूल गए थे, तो आप लोग जान लीजिए Cn को बोलते हैं साइनो या साइनाइडो, क्या लिखते हैं, साइनो या साइनाइडो। तो हेक्सा साइनो। अब ये बताओ पहले कि यहाँ प्लस चार्ज आया था और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में -3 आया था कि नहीं, जब यहाँ ऐसे हुआ था तो -3 आया था ना। तब हमने बोला था, अभी बच्चे लिखा था, अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यहाँ पे अगर माइनस चार्ज क्रिएट होता है, माइनस चार्ज आता है, तब आप जहाँ यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका नॉमेनक्लेचर लिखते समय, उसका नेम लिखते समय, उसके नेम के लास्ट में 8 लगाएंगे, ATE, क्या लगाएंगे, 8। मतलब हेक्सासाइनो लिखेंगे फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट, लगा कि नहीं, फेरेट, 8 लगाना। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3, कितनी आई, +3, थर्ड हम लिख देंगे। और इसी में आयन क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड है बच्चे, पहले ये आयन नहीं था, हमने इसको तोड़ करके, इसको ब्रेक करके तब आयन बनाया था। ठीक, मतलब ये आयन पहले से
नहीं था, इसलिए इसमें आयन नहीं लिखेंगे। ओके, नोट कर लो आप। ठीक, अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे इसी बेस पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल? थर्ड। थर्ड एग्जाम्पल एक स्पेशल एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। यहां ले लेते हैं Na2, सोडियम को 2 बार, ठीक। और यहां पे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं प्लेटिनम लेते हैं इस बार, प्लेटिनम। उसके बाद EDTA, क्या लिखेंगे? EDTA। अब आप हमें बताइए कि EDTA अभी हमने क्या बताया था? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। यहाँ पे कितना माइनस चार्ज था, कितना आयन था? 4 एसीटेट था ना, मतलब 2 पे 2 माइनस, उधर भी 2 माइनस, 2 माइनस इधर दिखा था, 2 माइनस इधर दिखा था, मतलब कितने माइनस? 4 माइनस। तो EDTA पे कितना चार्ज हो गया? -4। तो आप अब इसको छोड़िए, अब इधर देखिए। अब ये बताओ यहाँ पे ये क्या पूरा सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? नहीं, इसके साथ एक काउंटर आयन लगा हुआ है। जब तक इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक इसका हम नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। तब इसको ब्रेक करेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा? अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, ब्रेक होगा तब यहाँ पे सोडियम पे कितना प्लस? 1 प्लस, और 2 यहाँ पे सोडियम है इसलिए हमने क्या लिखा है? 2 प्लस लिखा है कि नहीं? अगर यहाँ पे 2 प्लस आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 आएगा कि नहीं? 2 माइनस। ओके, क्लियर। अब हम क्या निकालते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, मतलब Fe नहीं बच्चों, प्लेटिनम। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इज, निकालेंगे ना ऐसे ही। तो अब यहाँ पे जिसका निकालना होता है इसे यक्स मानते हैं। EDTA में कितना चार्ज? अभी हमने लिखा था -4, क्या लिखा था? -4 इक्वल टू यहाँ कितना है? -2। तो x इक्वल टू ये -4 उधर भेज दो, -2 एंड +4, x इक्वल टू कितना आएगा? +2। माइनस हो जाएगा, ठीक, +2 बचेगा। ओके, मतलब प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई, ऑक्सीडेशन नंबर आया, वो कितना आया? +2। क्लियर। तो +2 आया, तब आप इसका IPAC नाम अब लिखेंगे। IPAC नोमेनक्लेचर हमने अभी बताया कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले होगा आप उसका नोमेनक्लेचर पहले करेंगे। तब आप यहाँ पे देखिए ये क्या लिखेंगे आप लोग? हमने बताया ये चाहे जितनी क्वांटिटी में हो आप सिर्फ इसका सिंपल नेम लिखेंगे, जो क्या होता है? सोडियम। क्या होता है? सोडियम। इन्हें सोडियम में तो बोलते हैं, है कि नहीं? अब सोडियम हो गया। अब बताओ, अब इसमें लीगेंड है ये कि नहीं? अब पहले इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करते हैं, तो ये लीगेंड, इसका नाम पहले लिखेंगे। तो आप देखिए क्या है ये? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, यही है कि नहीं इसका नाम पूरे का? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अब ये बताओ ये सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? प्लेटिनम, है कि नहीं? और इस पे देख रहे हो आपको माइनस चार्ज दिख रहा है ना, मतलब इसके नेम के लास्ट में 8 लगना है। तो क्या हो जाएगा? इसे लिखेंगे प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? +2, मतलब रोमन नंबर में सेकंड ऐसे लिख देंगे। ओके, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। आप लिख लेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोर्ड से रिलेटेड कम से कम बोर्ड एग्जाम में आपको 8 to 9 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से आपको मिलना है। और प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, IIT में भी, नीट में भी 4 से 5 क्वेश्चन पर ईयर रिपीट होते हैं, आते हैं बच्चों, हर साल आते हैं। इसलिए आप बिल्कुल इसको मत छोड़िएगा, अच्छे से पढ़िए, रीड करिए। जो नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में, जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें खूब ज़्यादा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।